आरपीएससी की ओर से व्याख्याता परीक्षा जुलाई में आयोजित की गई थी। ये वैकेंसी 2023 की थी और 225 पदों पर ये वैकेंसी आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 6 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। तो इसी को लेकर जो और अभ्यर्थी थे वो विरोध कर रहे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज ये जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन करने के लिए उतर हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और 225 में 6 जो विद्यार्थी वो पास हुए हैं, क्या रीजन कि इतने ही पास हुए और क्या कारण रहा? रीजन एक ही है कि हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में जो किताबें चलती हैं, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑथेंटिक किताबें हो, किसी में से हमें सवाल देखने को नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ से लाके दिए सवाल, हम तो ढूंढते ही रह गए और इतना बड़ा पेपर दिया कि हमारे देखते ही होश उड़ गए। तो मेन कारण यही रहा कि यहाँ से सवाल आया भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, क्या पढ़ें। और हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, जो ऑल इंडिया में 1% टॉपर होते हैं वो क्वालिफाई ये एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं। जो यूजीसी के मानकों पे तो खरा उतर रहे हैं, लेकिन आरपीएससी के मानकों पे हम बाहर हो रहे हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ओनली 6 लोग ही पास हो पाए हैं, क्वालिफाई कर पाए हैं। आप आज उतरे हैं, कभी किसी मिनिस्टर या कहीं आपने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से कहीं आपने कोई एप्लीकेशन दी हो या कहीं इनका कारण जानने की कोशिश की हो? जी हाँ, हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उप मुख्यमंत्री जी दोनों से मिले हैं और कई मिनिस्टरों से मिले हैं। अब शिक्षा सचिव से मिलने का भी प्रोग्राम है, सभी से हम मिल रहे हैं, विधायकों से भी लिखवा रहे हैं, सभी से हमारी डिमांड यही कर रहे हैं कि अगली बार अगर जो पेपर हो तो उसमें सुधार हो जाए। मूलभूत यही बात है कि अगली बार भी ऐसा पेपर आ गया, अब वैकेंसी तो सरकार निकाल रही है, लेकिन वैकेंसी निकाल रही है बाहर निकालने के लिए। उनका मकसद होना चाहिए सिलेक्शन करना, वो सेलेक्ट तो करते नहीं है। उनका टारगेट ये हो गया है कि इनको कैसे भी करके बाहर किया जाए, सेलेक्ट नहीं किया जाए। आप ये बुक जो है वो हाथ में ले रखे हैं, क्या कारण है? सर, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का वेटेज कितना घट गया है। 2015, 2018 और 2022 की वैकेंसी में एनसीईआरटी के प्रश्न जो 30 से 35 के बीच में आते थे, वो इस बार प्रश्न इन पुस्तकों से 3% रह गए, जो कि एक बच्चे के लिए विद्यालय में आवश्यक पुस्तकें हैं। एनसीईआरटी जो कि एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित की जाती है वो पुस्तकें हैं। अगर इन पुस्तकों से प्रश्न नहीं आ रहे तो फिर बच्चों को हम यही तो पढ़ाएंगे। अगर इन्हीं से प्रश्न नहीं आ रहे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे क्या? इनमें से प्रश्न आए ताकि बच्चों को सही एजुकेशन मिल सके और एनसीईआरटी का वेटेज निश्चित होना चाहिए। 30% प्रश्न इस पुस्तकों में से आने चाहिए। 46,000 लोगों ने इस पे एग्जाम में बैठे थे, 225 पोस्ट, 6 पास हो रहे हैं। क्या मुख्य कारण रहा है? सर, मुख्य कारण यही रहा है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालयों में या राजस्थान के जो भी विभिन्न विश्वविद्यालय उनमें जो अनुशंसित पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न नहीं बनाए गए, एनसीईआरटी पुस्तकों को दरकिनार किया गया, यही मेन कारण रहा। और प्रश्नों की लेंथ इतनी लंबी की है कि उन प्रश्नों को हल करने में 3 से 4 मिनट का, एक प्रश्न को हल करने में 3 से 4 मिनट का समय लग रहा था, जिससे बच्चे समय प्रबंधन नहीं कर पाए। पेपर में 150 सवाल थे, अगर हम एक प्रश्न को 3 मिनट देंगे तो कम से कम हमें 450 मिनट चाहिए एक पेपर को हल करने के लिए। अब सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? आरपीएससी से क्या आप मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर आप मैदान विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में जो भी राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अनुशंसित पुस्तकें हैं उनसे प्रश्न बनाए जाए, एनसीईआरटी की पुस्तकों को शामिल किया जाए और जो खाली पद रह गए या तो उनको परसेंटाइल फॉर्मूला के आधार पर भर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो प्रक्रियाधीन भर्ती है 2025 में, उस भर्ती में वर्गवार उन पदों को जोड़ दिया जाए। आप क्या कहेंगे? देखो, यूजीसी जो एग्ज़ाम करवाती है नेट जेआरएफ का, उसमें सेलेक्ट नेट जेआरएफ होने पे यूजीसी कहती है कि आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो, लेकिन आरपीएससी कहती है आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये स्थिति हो रखी है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ 2022 के अंदर, लेकिन इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बुक चलती है, ये मेरे हाथ में बुक्स है, सारे साथियों के हाथ में बुक्स है, अगर इन बुक्स में से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? मेरा सीधा प्रश्न आरपीएससी से है कि इन बुक्स में से प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो वो प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं जो आप बना रहे हो? और ऐसे कौन वो हैं पेपर सेटर जो वो पेपर बना रहे हैं और इस मानसिकता से पेपर बना रहे हैं कि विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हो, विद्यार्थी बाहर हो। बाहर करने की मंशा से जो पेपर बनाया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार जो एनसीएफ 2005 हमारी केंद्र सरकार ने जो लागू किया है कि भाई इस पाठ्यक्रम के आधार पर आप स्कूल शिक्षा में
एक शिक्षक को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके माध्यम के उन्होंने ब्लूप्रिंट दे रखा है कि बाहर आरपीएससी एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चन लेगी और ग्रेजुएशन के इतने लेगी और पोस्ट ग्रेजुएशन इतने लेगी। उसकी भी पालना आरपीएससी नहीं कर रही है। और स्ट्रक्चर है जो पिछले 4-5 सालों से देखा जा रहा है, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस के साथ ही क्यों हो रहा है। 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें जो सामाजिक सोशल जस्टिस का है अपने संविधान का मूल ढांचा, उसमें से ये लड़के सिलेक्शन नहीं हुआ। वही सेम बैकलॉग इसमें आई तो वो भी पूरी की पूरी खाली रहेगी। ईडब्ल्यूएस ले लो आप, ओबीसी ले लो, एससी एसटी की ले लो, अपने विडो कोटे की ले लो, कोई उसमें एक भी पोस्ट भरी नहीं गई। अब बताओ उसका सोशल जस्टिस का क्या होगा। और जो स्कूलों में पद खाली है पिछले 5 साल से वो नहीं भरेंगे तो फिर अभी जो वर्तमान में हम कह रहे हैं ना भारत का भविष्य स्कूलों में है समाज के, तो वो स्कूलों में समाज में वो पढ़ेगा कैसे बताओ। राजनीति विज्ञान तो एक मूल विषय है नागरिक का, अपन जन्म से ही नागरिक जुड़ा होता है उनका। तो मेरा यही सवाल है आरपीएससी की, जो हायर एजुकेशन में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनका राजनीति विज्ञान से ऐसी क्या दुश्मनी है। हम 3-4 साल से राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब हम दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि सारा जीवन हमने इसमें खपा दिया है कि भाई अपना करियर बन जाएगा या किसी सिलसिले में। तो फिर क्या दुश्मनी है राजनीति विज्ञान के छात्रों से जो ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि आरपीएससी में जो संरचनात्मक ढांचा है जो पेपर सेटर का, उनको चेंज किया जाए, उनको नियमितता लागू की जाए कि आप पेपर सेटर हो, कोई ये नहीं कि आप उसमें बच्चों को मतलब ये करवा रहे हो। तो मेरी सरकार से ये है कि आप इसको संज्ञान लेवें और आरपीएससी के जो पेपर सेटर है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनको वापस अपने रूपरेखा पे बनाया जाए पेपर। आप क्या कहें? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो ये वैकेंसी निकाली, सरकार की मंशा कहीं न कहीं 225 पदों को भरने की थी, लेकिन आयोग में बैठे कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ यहाँ आयोग पर कि आयोग में बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया। एक ऐसा पेपर बनाया गया, हर पेपर को सेट करने का एक मनोविज्ञान होता है, एक मानक होते हैं, उसके अनुसार इस पेपर का निर्धारण नहीं किया गया। सर मैं सिलेबस आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सिलेबस देखो, सिलेबस को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। हर सिलेबस के पार्ट को बांटने के बाद उसका हिस्सा बनता है, लेकिन इसमें किसी भी पार्ट को फॉलो नहीं किया गया है। आप सर रिजल्ट अगर पेपर का रूप आप देखोगे कि पेपर को टाइम मैनेजमेंट एक होता है उसको सेट करने का, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से बिगाड़ा गया है इस पेपर के अंदर। आप देखो एक पेज के अंदर तो सिर्फ एक सवाल आ रहा है यहाँ, अगर पूरे ऊपर से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन को पढ़ने में 3 मिनट हमें लगती है। 150 सर क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, 150 क्वेश्चन को पढ़ने में 450 मिनट तो हमें चाहिए। समय का प्रबंधन हम नहीं कर पाए। हमारे कई साथी जो वहाँ सेंटर पर पेपर दे रहे थे वो बेहोश हो गए, वहाँ वो बार बार पानी पीने जा रहे थे। एक तो मेरे कमरे के अंदर खुद के अंदर बेहोश होके वहाँ बच्चा गिर गया इस पेपर को देखकर। इस तरह के पेपर में असंतुलन को वो किया गया। मैं सीधा आयोग पर मंशा लगाता हूँ, आरोप लगाता हूँ कि क्या आपने ये पेपर सिर्फ बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए लिया था। हमारे ये जो साथी जितने भी खड़े हैं सबके हाथ में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड ये किए हुए बच्चे हैं। जब यूजीसी उनको क्वालिफाइड कर रही है कि आप कॉलेज लेवल पर पढ़ा सकते हो, लेकिन आयोग ने हमें इस तरह का दिखा दिया है और हमारी मानसिकता को इस तरह से दूषित कर दिया है। आज हमें समाज इस नजरिए से देख रहा है कि आप 40% नहीं ला सकते हो, लेकिन हम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके बैठे हैं। पीएचडी हमारे में से कई साथी लोग कर रहे हैं, आरएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आयोग ने हमें इस तरह से नकार दिया कि आप 12वीं लेवल पर इस विषय को नहीं पढ़ा सकते हो। केवल 6 बच्चों का पास करना ये गंभीर विषय है। आयोग की जो संवैधानिक आयोग है उसकी वैधता पर भी कहीं ना कहीं ये एक तरह से बच्चों में सवाल पैदा करती है कि इस आयोग की वैधता अब क्या रहेगी। ये सर मैं पेपर आपको इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। सर मैं आयोग में जो पेपर सेटर बैठा है उसकी एक मंशा पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता हूं। आप यहाँ देखो, एससी कैटेगरी से सारी सीटें खाली है, नॉट अवेलेबल है। एसटी से कैटेगरी से खाली है, ओबीसी कैटेगरी से खाली है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप चाहे विधवा देख लो, एक्स सर्विसमैन देख लो, हर कैटेगरी से सीटें खाली है। क्या इनका नुकसान नहीं किया गया है? क्या इन वर्गों को रोकने के लिए ये पेपर सेट नहीं किया गया था? आपको किताबें दिखाते हैं, ये पेपर आया कहाँ से, हम आज तक ये सर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी की जो ग्रेजुएट इसमें 12th लेवल का पेपर सिलेबस दे रखा है, इस सिलेबस में एनसीईआरटी के पूरे पार्ट है। एनसीईआरटी की 4 किताबें चलती है, 11th में 2, 12th में 2, वहां से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। मैं अगर संविधान की बात करूं तो ये भारत का संविधान ब्रज किशोर शर्मा की बुक चलती है, जो पूर्व विधि सचिव है
अपर विधि मंत्रालय में, इनकी बुक से एक क्वेश्चन हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं हमें ये पता अब तक नहीं चल पा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, सिलेबस नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जो पेपर का जो संतुलन बनाया जाता है, चाहे वो उसमें हर तरह के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, चाहे तथ्यात्मक हो, अवधारणात्मक हो, समझ आधारित हो, हर तरह के क्वेश्चन शामिल किया जाता है, लेकिन एक ही पैटर्न पर इस पेपर को बनाया गया है। अनगढ़ तथ्य इसमें शामिल कर लिए गए हैं कहीं ना कहीं से, जो हमें कहीं मिल ही नहीं रहे हैं वो। तो इसको कहीं आपने संज्ञान में लाया किसी की, मंत्री के पास आप? सर, हम मुख्यमंत्री जी को इसके नाम ज्ञापन दे चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के पास हम जा चुके हैं, हम कम से कम 100 MLA के नाम इसका ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी टीमें गठित हो चुकी है पूरी, हर जिला लेवल पर, उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं मानती है, संज्ञान में नहीं लाती है और RPSC में सुधार नहीं करवाती है, तो हम एक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे इसके लिए, और इस नुकसान की भरपाई हम जरूर करवाएंगे। हम सारे विद्यार्थी इस विषय को अपना तन मन दे चुके हैं। अगर इस मानसिकता का व्यक्ति आयोग में वहां बैठता है और पेपर सेट करता है, तो आगे भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर स्तर पर गुहार लगा रहे हैं, हर स्तर पर गुहार लगा चुके हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी और इस तरह का रवैया आयोग अपनाता रहेगा, अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ेगा, तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर एक व्यापक आंदोलन इसके खिलाफ चलाएंगे और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का प्रतिकार हम लेंगे। आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, उनको एक आस है कि हमारी ये भर्ती कंप्लीट होगी और हमारे इस विद्यालय में एक राजनीति विज्ञान का अध्यापक आएगा। जो पेपर सेटर की जो कुटित मानसिकता थी, उसने उन बच्चों के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है सर। उन बच्चों का क्या दोष है सर? उन बच्चों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। उन बच्चों के क्या वो पढ़ रहे हैं, ये दोष है सरकारी विद्यालय में? सरकारी विद्यालय में कभी छत गिर जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो सर उन बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हम हमारे साथ भी हो रहा है, उन बच्चों के साथ भी हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये 219 जो पदों की भर्ती है, इसको ये प्रक्रिया दिन 2025 में जो भर्ती चल रही है इसमें जोड़ा जाए और वर्गवार जोड़ा जाए। जिस कैटेगरी को जितना नुकसान हुआ है, जैसे सर ST SC OBC अदर कैटेगरीज EWS जितनी भी कैटेगरीज उनमें जोड़ा जाए। और सर एक और बात, 2022 की जो भर्ती आई थी उसमें विधवा, परित्याग शुदा और जो विकलांग कोटा है सर, उनमें बैकलॉग नहीं होता। उनमें भी 2022 की जो भर्ती थी वहां पूरी खाली चले गई और सर इस बार भी पूरी खाली चले गई। तो सर उनके साथ ये अन्याय क्यों? जो बेचारी विधवा महिला है वो दिन रात पढ़ रही है, उनके पास इतने इनकम सोर्सेज नहीं है कि वो अपना खर्चा चला पाए, वो भी उनके साथ भी सर ऐसा क्यों हो रहा है? हम RPSC से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए और हमारी ये मांग पूरी की जाए जल्दी से जल्दी। आप क्या कहें? सर, सबसे पहले तो मैं आयोग से क्वेश्चन करूंगा कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अंदर चलने वाली पुस्तकें क्या इतनी ऑथेंटिक नहीं है कि उनमें से आप एक 150 क्वेश्चन का पेपर नहीं बना पाए? दूसरा क्वेश्चन सरकार से है, यदि ये ऑथेंटिक पुस्तकें नहीं है तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि मैं वहाँ से पढ़ने के बाद भी इतना लायक नहीं हूँ कि मैं 60 क्वेश्चन कर पाऊँ 150 में से? तो मेरा सीधा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि RPSC के अंदर आपका कौन दुश्मन बैठा है जो आपकी पद भरने की मंशा को पूरी नहीं होने दे रहा है? तो गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है कि आप एक कमेटी गठित करें कि ये पेपर किसने सेट किया है, ऐसी बच्चों के साथ साजिश किसने रची है, इस साजिश का पर्दाफाश हो और कमेटी के अंदर निष्पक्ष लोग बैठे जिससे पता चले कि जिसने भी पेपर गठित किया है वो पेपर सेटर डिबार हो, भविष्य में ऐसा कभी पेपर सेटर हमें देखने को नहीं मिले। दूसरा क्वेश्चन सर, ये तमाम साथी जैसे UGC नेट की NTA की एग्ज़ाम देके जो नेट का क्वालिफाइड दोस्त है हमारे साथ में बहुत सारे, क्या वो भी योग्य नहीं है? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि राजस्थान की बाहर की पुस्तकों में से हमें पेपर सेट करना पड़ा? क्या पेपर सेटर राजस्थान के बाहर का व्यक्ति है? क्या राजस्थान के अंदर कोई अच्छा पेपर सेटर नहीं है कि राजस्थान के बच्चों के लिए अच्छा पेपर सेट कर सके? ये क्वेश्चन है सर। सर एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का ये पेपर बनाया गया है और सारे राजस्थान के बच्चे अयोग्य हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आयोग ने एक तरह से पूरी तरह से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था ने इस तरह से धूमिल और ध्वस्त हो चुकी है कि वो केवल 6 बच्चों को पास करा पाए, इसके अलावा उनके पास 219 बच्चे योग्य थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में पूरी तरह से ध्वस्त और धूमिल हो चुकी है।
और मैं एक मांग और करता हूं सरकार से कि इस पेपर सेटर की, पेपर मॉडरेटर की, सुपरवाइजर की एक न्यायिक और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इस पेपर सेटर को पूर्णतः आजीवन रूप से प्रतिबंध किया जाए। हमारी ये मांग है, आगे इस तरह की कोई भी दुर्भावना के साथ पेपर ना बनाया जाए। दूसरी हमारी एक मांग और है कि इसमें जो दोनों पेपरों में अलग अलग 40% का ये फॉर्मूला इन्होंने रखा है, उन 40% के फॉर्मूले को हटाकर यहाँ परसेंटाइल के रूप में किया जाए, या अलग अलग पेपरों की जगह दोनों पेपरों में मिलाकर 40% किया जाए। सर, सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे को फर्स्ट पेपर में जीके पढ़ाया जाता है, जिसमें मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। जब बच्चे आगे जाकर डील करना होता है 11th-12th के बच्चों को, जहाँ विषय पढ़ाना होता है, उसके अलावा इन सब्जेक्ट को पढ़ने का यहाँ औचित्य क्या है? तो एक सुधार ये भी यहाँ किया जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी थे जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में एग्जाम दिए थे। 225 जो पोस्ट थी और जिसमें 6 ही अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो उसको लेकर ये अभ्यर्थियों की तमाम जो मांगे हैं वो आरपीएससी से है। कोई अभ्यर्थी और भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप सरकार? यही मांगे है सर, जो 11th 12th और बीए और एमए के जो है ना, उसके हिसाब से जो हमारा सिलेबस डिवाइड किया है उस हिसाब से पेपर होना चाहिए। और जो संदर्भ सूची जो हमें बुक्स से जो दे रहे हैं ना, उस बुक्स की संदर्भ सूची हमें जारी करे ताकि हम उससे बच्चा पढ़ सके। अब पता ही नहीं, सिलेबस के हिसाब से चलो आ गया, पर 3-3 लाइनों का आया है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है। एक लाइन पढ़ रहे हैं तो दूसरी, एक लाइन पढ़ के दूसरी पढ़ रहे हैं तो पहली लाइन भूल जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? या तो उस हिसाब से दो ताकि बच्चा पढ़े तो उसको समझ में तो आए पेपर किस हिसाब से वो सॉल्व करे और किस हिसाब से उसको रखे। और ये है, और उसमें एक भी महिला, जैसे 6 कैंडिडेट पास हुए, एक भी महिला पास नहीं हुई। महिला को बार बार समय नहीं मिलता सर, एक बार मिल जाता है, 1 साल का मिल जाता है, 2 साल का मिल जाता है, 4-4 साल बच्चों ने गवा दिए और उनको कोई भी पास नहीं हुई, एक भी महिला पास नहीं हुई। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इसको पेपर को सुधारा जाए, दोबारा उसको देखा जाए, और जो सीटें अब 219 सीटें रही है वो आगे उसमें जोड़ी जाए। जो 350 है ना, उसमें 219 सीटें जोड़ी जाए। हेलो सर, मेरा ये कहना है कि जो पेपर बनाया गया है वो, उसमें हमें ऐसा तो समय मिलना चाहिए कि 3 घंटे में हम पेपर सोल्व कर सके। जो इतना लेंथी पेपर बना है उसमें कितना टाइम लग सकता है आप ही सोच सकते हो। 64 पेज का पेपर बनाए, उसे सोल्व करने में भी हमें 4 घंटे लग रहे हैं, तो हम कब OMR फील करेंगे? उसमें भी बहुत सारी ध्यान रखना पड़ता है ना हमें पेपर सोल्व करने में। तो मेरी आयोग से और सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसा पेपर बनाया जाए जो हम सोल्व कर सके अच्छे से, और ऐसी बुक्स बताई जाए जिनसे हम पढ़ सके। एक लिमिट होती है ना पढ़ने की, याद करने की। इतने सारे फैक्ट्स हम याद भी नहीं कर सकते, एक ह्यूमन कैपेसिटी भी तो होती है ना याद करने की। तो पेपर के स्तर में सुधार किया जाए और आगे AP का जो पेपर होने वाला है, जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है, जो हमारी सारी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें सुधार किया जाए और जो 219 सीटें अब बाकी हैं उन्हें दोबारा किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अभिषेक।